हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वेस्ट एशिया। तो कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सारा गल्फ कंट्रीज वेस्ट एशिया में है या फिर वेस्ट एशिया एंड जो गल्फ कंट्रीज है वो दोनों एक ही है। तो हम इन दोनों चीजों में क्रिस्टल क्लियर आपको जानकारी देने वाले हैं इसमें कि वेस्ट एशिया एंड गल्फ कंट्रीज में क्या बेसिक डिफरेंस है और क्यों इसे वेस्ट एशिया कहते हैं। तो वेस्ट एशिया को कई बार हिंदी में क्या बोला जाता है, पश्चिम एशिया के रूप में इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है। वेस्ट एशिया का मतलब है ए ज्योग्राफिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो हमारे संविधान में या फिर जो भी ज्योग्राफिक पार्ट के लिए या पॉलिटिकल पार्ट के लिए जो यूज किया जाता है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये वर्ड यूज किया जाता है वेस्ट एशिया, जिसे हम लोग पश्चिम एशिया भी हिंदी में बोलते हैं। तो क्या है, ए जियोग्राफिकल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया को डिस्क्राइब करता है। इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो जितने भी गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्री के अंदर में क्या है, सारा जीसीसी मेंबर है और दो एक्स्ट्रा कंट्री है, जैसे कि हमने बताया था इराक एंड ईरान। तो अभी जो युद्ध छिड़ा हुआ है वह ईरान में छिड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि ईरान जीसीसी का मेंबर है या नहीं, तो जैसा कि लिस्ट में हमने आपको बताया था नहीं है, लेकिन वह एक गल्फ कंट्रीज है। तो यहाँ पे जो वेस्ट एशिया का मेंबर कंट्रीज है वो कौन होगा, तो ऑल गल्फ कंट्रीज प्लस यहाँ पे ऑल गल्फ कंट्रीज प्लस कंट्रीज एज लाइक इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, टर्की, यमन। मतलब कि जो ऑल गल्फ कंट्रीज हमने आपको इससे पहले बताए थे, कितना था, तो 8 था। जीसीसी कितना था, 6 था। यहां पे गल्फ कंट्री कितना है, 8 है। 8 प्लस 1 2 3 4 5 6, सो यहां पे 6 और कंट्रीज को मिला करके वेस्ट एशिया पूरा बनता है। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल वेस्ट एशिया में कंट्री कितने हैं, तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 8 प्लस 6, सो दैट इज 14। सो देयर आर 14 कंट्रीज इन दिस वेस्ट एशिया। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कि हर एक जीसीसी मेंबर क्या है, गल्फ कंट्रीज है। उसके बाद हर एक गल्फ कंट्रीज क्या है, वेस्ट एशिया का हिस्सा है। लेकिन हर एक वेस्ट एशिया का कंट्री क्या होगा, गल्फ कंट्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 6 जो हमने आपको दिखाए हैं, ये 6 कंट्री क्या है, ये हमारा वेस्ट एशिया का कंट्री है, ना कि ये गल्फ कंट्री है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेस्ट एशिया इज इक्वल टू ऑल गल्फ कंट्रीज प्लस these 6 countries combining all together is called as a West Asia। और यहाँ पे ये क्या है, इसके हाईलाइट, इट इज ए प्योरली ज्योग्राफिकल टर्म। तो ज्योग्राफिकल टर्म के लिए हम लोग ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो उसमें यह टर्म को, यह वर्ड को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। वेस्ट एशिया आप न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे कि वेस्ट एशिया फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। इवन आप मीडिया में, टीवी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप देखते होंगे कि वहां पर वेस्ट एशिया यूज किया जाता है। दूसरा क्या, इंडिया ऑफिशियली यूजेस द टर्म वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया ये जो यहाँ पे हमारे भारत में जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, उसमें इन देशों को, कॉम्बिनेशंस को हम लोग वेस्ट एशिया के रूप में डिनोट करते हैं या संबोधित करते हैं। यहाँ पे नोट में क्या, ऑल गल्फ कंट्रीज आर वेस्ट एशियन कंट्रीज। हमने आपको बताया कि जितना भी हमारा गल्फ कंट्री है वो वेस्ट एशिया का सबसेट है, बट नॉट ऑल वेस्ट एशियन कंट्रीज आर गल्फ कंट्रीज। तो ये जो सारे देश आपको दिख रहे हैं, अभी आपने देखा कि ईरान जीसीसी का मेंबर नहीं है, लेकिन फाइट में जो अभी युद्ध चल रहा है उसमें उसका वो सबसे बड़ा हिस्सा है। इजराइल जो उसके साथ फाइट कर रहा है, ये इजराइल क्या है, इजराइल गल्फ कंट्रीज भी नहीं है, जीसीसी का मेंबर भी नहीं है, लेकिन वेस्ट एशिया का कंट्री है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको रखा है ताकि इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस डिजाइन हो और आपसे पूछा जाए तो आप क्लैरिटी के साथ उसका आंसर कर सके कि इजराइल क्या है, गल्फ कंट्रीज नहीं है, वेस्ट एशिया का एक कंट्री है, इवन ये जीसीसी का मेंबर भी नहीं है। तो इसके साथ हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजों का क्लैरिटी हुआ होगा कि वेस्ट एशिया क्या है, गल्फ कंट्रीज क्या है, जीसीसी क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में नया चीज बताएंगे।